बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज हम इलेक्ट्रिकल पावर एंड पावर डेसिपेशन के मतलब हम पढ़ेंगे। ये चैप्टर 13 का टॉपिक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में से हमने ये टॉपिक आपका पकड़ा है, इलेक्ट्रिकल पावर एंड पावर डेसिपेशन इन रजिस्टर्स के मतलब। मैंने आपको एक सर्किट दिखाया है जो एक रजिस्टर और एक बैटरी यानी वोल्टेज जिसका V है आपके पास इस रजिस्टर के साथ कनेक्टेड है, ए और बी एंड के साथ। अब इस रजिस्टर में से करंट गुजरेगा। जब हम इस बैटरी को इस रजिस्टर के साथ कनेक्ट करते हैं तो बैटरी का पॉजिटिव एंड ए पॉइंट के साथ और बैटरी का नेगेटिव एंड बी पॉइंट के साथ कनेक्टेड है। ए के साथ आपके पास पॉजिटिव है और नेगेटिव आपके पास बी का है। इस रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है। वो पोटेंशियल डिफरेंस जिसे हम मार्क करते हैं V है। अब जब भी करंट गुजरता है तो हम इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं कि चार्जेस मूव करते हैं। चार्जेस क्यों मूव करते हैं? वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से मूव करते हैं। अगर हम ये बैटरी ना लगाएं तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होता, चार्जेस मूव नहीं करते। जब पोटेंशियल डिफरेंस कायम हो जाए तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ आपके पास पॉजिटिव चार्ज मूव करता है और इसी तरीके से नेगेटिव चार्ज आपके पास पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। तो जब किसी भी नेगेटिव चार्ज को आपने ऑपोजिटली मूव करवाना है तो आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। वो एनर्जी आपकी बैटरी सप्लाई करती है। वो बैटरी कितनी एनर्जी देती है उस पोटेंशियल डिफरेंस के लिहाज से। अगर डेल्टा क्यू चार्जेस को V पोटेंशियल से आपने मूव करवाना है तो जितनी एनर्जी बैटरी ने मुहैया की वो उन चार्जेस पर किए गए वर्क के ऊपर, उन चार्जेस पर जो वर्क होता है, वर्क डन इन टेकिंग द चार्जेस फ्रॉम एंड A टू B, A से B तक अगर हम एंड चार्जेस को लेकर गए हैं हमारे पास, तो फिर आपके पास जो वर्क आपके पास हुआ वो है W। वो एनर्जी जो हमारे पास होगी वो किसके बराबर होगी? इसको मैं डेल्टा W कह रहा हूँ। आपको पता है हमने पोटेंशियल का फार्मूला पढ़ा था। पोटेंशियल के फार्मूले में हमारे पास रिलेशन था वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अगर आपके पास डेल्टा W वर्क हो और डेल्टा Q चार्जेस मूव करें, V पोटेंशियल डिफरेंस कायम हो चुका है बैटरी की वजह से, तो यहाँ से आप वर्क निकाल सकते हैं जो वर्क बैटरी ने उन चार्जेस पर किया। W इज इक्वल टू V इंटू डेल्टा Q। अब बैटरी मुसलसल ये एनर्जी प्रोवाइड कर रही है ताकि चार्जेस मूव करते रहें और करंट फ्लो करता रहे। तो यूनिट टाइम में जितनी एनर्जी ये बैटरी सप्लाई कर रही है उसे हम पावर कहते हैं। वैसे भी हमारे पास जो पावर की डेफिनेशन है वो रेट ऑफ डूइंग वर्क है। P इज इक्वल टू W ओवर T लिखा था आपने, ये हम लिखते हैं ना, पावर P इज इक्वल टू W ओवर T, यानी रेट ऑफ डूइंग वर्क है, यानी जितनी एनर्जी। अब यहाँ हमारे पास क्या बनेगा? रेट ऑफ सप्लाइंग द एनर्जी है। रेट एट विच आपके पास एनर्जी इज सप्लाइड बाय अ बैटरी इज कॉल्ड आउटपुट पावर और इलेक्ट्रिकल पावर। ये डेफिनेशन है इलेक्ट्रिकल पावर की। इलेक्ट्रिकल पावर रेट एट विच बैटरी इज सप्लाइंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर, या फिर आउटपुट पावर भी कहते हैं हम इसे। अब देखें, जब मैं इसी फार्मूले के मुताबिक लिखता हूं तो ये डेल्टा W ओवर डेल्टा T। अब जो डेल्टा W हमारे पास ये आया हुआ है, इसकी वैल्यू पुट करें तो हमारे पास पावर किसके बराबर होती है? V इंटू डेल्टा Q ओवर डेल्टा T। आपके पास V डेल्टा Q ओवर डेल्टा T। हमने डेल्टा Q ओवर डेल्टा T पढ़ा है। I इज इक्वल टू डेल्टा, आपके पास क्या है? डेल्टा Q ओवर डेल्टा आपके पास T। तो वैल्यू पुट कर दें तो आपके पास यहाँ बना V, या आपके पास V और ये बन गया I। तो पावर हमारे पास किसके बराबर आ गया? P इज इक्वल टू IV या VI, दैट इज इलेक्ट्रिकल पावर।
हाउ मच पावर इज डेसिपेटेड, हम कहते हैं ना कि जब रजिस्टर मुहैया कर देते हैं तो पावर हमारे पास ज़ाया हो जाती है। वो इसी रिलेशन से हम निकालते हैं, कितना करंट दे रहे हैं, कितना पोटेंशियल दे रहे हैं, कितनी रेजिस्टेंस है, उतनी पावर आपके पास ज़ाया होगी। उस लिहाज से हम इन रिलेशंस को इन टर्म ऑफ करंट, इन टर्म ऑफ रजिस्टर, इन टर्म ऑफ वोल्टेज, यहाँ हमने वोल्टेज और करंट के रिलेशन में लिखा हुआ ये रिलेशन जो हमारे पास है। अब जब हम इन टर्म ऑफ करंट और रजिस्टर की बात करते हैं तो फिर हम इसको यूँ बयान कर देते हैं, देखिए P इज इक्वल टू आई वी, वी किसके बराबर है, बाय ओहम्स लॉ, आई आर के बराबर है, वी ओहम्स लॉ का। अब आपके पास रिजल्ट क्या बना, आई स्क्वायर आर, ये पावर आपके पास आई। ये शॉर्ट क्वेश्चन में अमूमन आ जाते हैं, पावर को का ये रिलेशन प्रूव करके दिखाएं। तो आपके पास इसी तरीके से इन टर्म ऑफ वोल्टेज अगर आप लिखना चाहें तो आई की वैल्यू पुट कर दें, P इज इक्वल टू जो हमारे पास आई वी आया हुआ है, इसमें हम अगर वैल्यू पुट करें आई की तो आई किसके बराबर होता है, V ओवर आर बाय ओहम्स लॉ, V ओवर आर इंटू V इज इक्वल टू V स्क्वायर ओवर आर। ये इन टर्म ऑफ रजिस्टर है। हाउ मच पावर विल बी डेसिपेट, कितनी पावर डेसिपेट होगी अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। हमारे पास ये रिलेशन हमें बताएंगे कि इतनी पावर हमारे पास, अगर रजिस्टर्स की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा पावर आपके पास डेसिपेट होगी, ज़ाया होगी, और जितनी स्मॉल वैल्यू ऑफ रजिस्टर्स होगी आपके पास लेस पावर डेसिपेट होगी। साफ ज़रा जिस तरह कहते हैं ना हर्ड और रुकावट रास्ते में ज़्यादा आएगी तो आपके पास ज़्यादा पावर डेसिपेट होगी, और कम आएगी तो कम पावर डेसिपेट होगी। थोड़ा सा क्लिप होगा। इलेक्ट्रिकल पावर जो हमारे पास आई ना, P इज इक्वल टू वी आई, तो अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के स्टेटमेंट्स के हवाले से हम बात करें, हमारे पास जो पावर डेसिपेशन है वो भी आपके पास P इज इक्वल टू वी आई के बराबर आती है। तो जो इलेक्ट्रिकल पावर मुहैया की जाती है उस रजिस्टर के क्रॉस डेसिपेट हुई है आपके पास, तो इसके हमने डिफरेंट जो है ना शेप्स, यानी पावर डेसिपेशन इन टर्म ऑफ आपके पास करंट, वोल्टेज और हमने रेजिस्टेंस सबका रिलेशन पढ़ा है। इसका हम जब यूनिट की बात करते हैं ना तो पावर का यूनिट वाट है, पावर का यूनिट इसको उसी तरह डिफाइन करते हैं। देखें ना, ये आपके पास क्या आता है, जूल पर कूलम, और ये आपके पास क्या है, कूलम पर सेकंड। जब जूल पर कूलम इंटू कूलम पर सेकंड, ये कूलम से कूलम क्रॉस होता है तो जूल आपके पास जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड किसके बाद है, किसके बराबर आता है, जूल पर सेकंड, 1 लगा दें, 1 जूल पर सेकंड किसके बराबर होता है, पावर का फार्मूला होता है W बटा T, वर्क बटा टाइम, टोटल टाइम, रेट ऑफ डूइंग वर्क, जूल पर सेकंड। तो जूल पर सेकंड अगर वो वहाँ भी यूनिट वाट है तो पावर का यूनिट वाट है। बिगर यूनिट होते हैं किलोवाट। किलोवाट आर इज नॉट अ यूनिट ऑफ पावर, ये भी जरा ध्यान में रखना। आपके पास किलोवाट आर इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी। ये हमारी लास्ट टाइम फर्स्ट ईयर में ये लेक्चर ये गुजरा है, तो इन चीज़ों को जरा ध्यान में रखिएगा, ये प्राइमरी चीज़ें होती हैं।